सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 5 सितंबर। और आज हम सभी 5 सितंबर से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट सहित और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू कर दें। लेकिन साथियों, इससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि कल एक मेरे भाई का कमेंट आया था कि भैया इस क्लास की जो पीडीएफ है ये कहाँ पर मिलती है। तो देखिए साथियों, वन लाइनर फॉर्म में जो पीडीएफ है ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती है। जबकि साथियों इसी फॉर्मेट में जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग दोनों फॉर्मेट में ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोनों का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको 4 सितंबर के फटाफट से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवीजन करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। इसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों के बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो सुमित अंतिम है, इन्होंने भी पेरिस पैरालंपिक के मेंस जेवलिन थ्रो के अंदर F64 इवेंट में कौन सा मेडल जीता था? तो गोल्ड मेडल। बैडमिंटन खिलाड़ी भी सुभाष जतिराज ने मेन सिंगल एसएल फुल कैटेगरी के अंदर रजत पदक जीता था। जो पैरा शटलर है नित्या श्री, इन्होंने महिला एकल SH6 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। और जबकि पैरा एथलीट जो दीप्ति जीवनजिली है, इन्होंने महिलाओं के 400 मीटर T20 स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता था। इसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो वर्ल्ड बैंक है इसने भी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की जो विकास दर का अनुमान है ये पहले 6.6% लगाया था, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 7%। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है इसमें भारत की जो स्थिति है ये 40 रही है। जबकि पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड। किस राज्य सरकार ने भी डेंगू को आधिकारिक तौर पर महामारी रोग घोषित किया था? तो कर्नाटक सरकार ने। किस राज्य विधानसभा ने अभी अपराजिता महिला एवं जो बाल विवाह बाल आपराधिक कानून संशोधन है इसे पारित कर दिया है? तो पश्चिम बंगाल ने। किसने एग्रीश्योर फंड और किसी निर्वेश पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये शिवराज सिंह चौहान ने। और गगनचुंबी जो इमारत दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है? तो हर साल 3 सितंबर को। अब आज का साथी पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है यह अभ्यास से रिलेटेड रहने वाला है। आप लोगों से साथियों पूछ रहा है कि जो वरुण नौसैनिक अभ्यास है यह भी भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है? तो ये साथियों जो वरुण नौसेना अभ्यास है यह हर साल आयोजित किया जाता है भारत और फ्रांस के बीच में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में साथियों थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए साथियों, ये जो वरुण नौसेना अभ्यास है ये 2 से लेकर 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया जा रहा है। इस बार अगर साथियों इसका संस्करण देखोगे तो इस बार 22वां संस्करण है। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से कौन भाग लेने वाला है? तो P8I विमान। हालांकि जो P8I विमान है ये पहली बार यूरोप में तैनात किया गया। और ये जो अभ्यास है वरुण ये 1993 से भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जा रहा है। अब एक बार साथियों हम लोग भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित होने वाले अन्य युद्धाभ्यास को और देख लेते हैं। जैसे कि साथियों भारत और फ्रांस के बीच में जो है ये 3 युद्धाभ्यास आयोजित किए जाते हैं। एक तो शक्ति, दूसरा क्या था वरुण और तीसरा गरुण। तो शक्ति साथियों आयोजित किया जा चुका है। शक्ति के बारे में आपको बढ़ा देता हूँ। शक्ति का जो आयोजन है ये 2024 में किया गया था मई महीने के अंदर मेघालय के उमरोई के अंदर। अब बात करते हैं साथियों हम लोग फ्रांस के बारे में। तो राजधानी यहाँ की पेरिस, मुद्रा की चलती है तो यूरो, जबकि राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रो। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए जो 23वें विधि आयोग है इसका गठन किया गया है? तो 23वें साथियों जो विधि आयोग है इसका भी गठन हुआ है। और कितने वर्ष के लिए? तो 3 वर्ष के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये साथियों जो विधि आयोग है ये 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक कार्य करेगा। क्योंकि साथियों 22 में जो विधि आयोग है इसका जो कार्यकाल है 31 अगस्त को समाप्त हो गया था। और विधि आयोग के जो कार्य है ये विधि में सुधार करना, अर्थात कृषि न्याय
प्रणाली में कानून की स्थिति की समीक्षा करना और सलाह देना है। बात करते हैं दोस्तों हम लोग आयोग में जो है निम्नलिखित में कौन कौन शामिल होते हैं। तो देखिए साथी, एक तो इसमें होते हैं पूर्णकालिक अध्यक्ष, जो कि पहले 22वें विधि आयोग के कौन थे, तो ऋतुराज अवस्थी, और ये पद अभी खाली पड़ा है। 4 इसमें होते हैं पूर्णकालिक सदस्य, सचिव सहित होते हैं। सचिव जो है ये विधि कार्य विभाग के पदेन सदस्य होते हैं, जबकि सचिव विधायी विभाग के भी पदेन सदस्य होते हैं। और इसमें साथ ही जो विधि आयोग है इसमें 5 से अधिक अंशकालिक जो है ये सदस्य नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश की पहली बार आधिकारिक यात्रा की है। ये केस थी ब्रूनेई देश की। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी क्या है कि अभी 3 सितंबर 2024 को 2 दिन के दौरे पर ब्रूनेई गए थे, और एयरपोर्ट पर इनके काउंसिल प्रेस हाजी अल मुतादी जो बिरला है, इन्होंने उनका रेड कॉर्पेट का वेलकम किया था। इसके बाद इन्हें साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, और यह किसी भी प्रधानमंत्री की पहली ब्रूनेई दौरा था। दोनों देशों के भी 2024 में गए तो जो राजनयिक संबंध है इसके 40 साल पूरे हो गए। और दुनिया का सबसे बड़ा जो महल है जिसका नाम है इस्ताना नूरुल इमान, यहाँ पर इनका स्वागत भी किया जाएगा। और ब्रूनेई की यात्रा बाद मोदी जी है जो सिंगापुर पहुंच गए। बात करते हैं हम ब्रूनेई के बारे में, तो राजधानी यहाँ से बंदर सीरी बेगवान, और यहाँ के सुल्तान और प्रधानमंत्री कौन है, तो इनका नाम है हसन अल बोलकिया, यहाँ के सुल्तान और प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है 2025, इसका जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा। इसका दोस्तों जो आयोजन है ये किया जाना है इंग्लैंड के अंदर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड टेस्ट जो चैंपियनशिप है इसका जो फाइनल मैच है ये 2025 में लॉर्ड्स स्टेडियम में होगा इंग्लैंड के अंदर। और कब से लेकर कब तक खेला जाएगा, तो 11 से लेकर 15 जून तक। लंदन का साथ ही जो लॉर्ड्स स्टेडियम है ये पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करने जा रहा है, जबकि फाइनल पॉइंट्स जो है ये टेबल की टॉप 2 टीमों के बीच होगा। और फिलहाल साथियों भारतीय टीम जो है ये टेबल के टॉप पर है, जबकि जो ऑस्ट्रेलिया है ये दूसरे स्थान पर है। और इंग्लैंड जो है ये तीसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी करने जा रहा है। बात करते हैं हम लोग इंग्लैंड के बारे में, तो राजधानी के साथ ही यहाँ की लंदन मुद्रा के चलती है तो पाउंड स्टीलिंग। और अभी यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो कीर स्टारमर, जो कि ऋषि सनक के स्थान पर बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत जैव ऊर्जा और टेक एक्सपो 2024 जो है ये कहां पर आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन किया जाता है दिल्ली के अंदर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नई दिल्ली में साथी 2 से लेकर 4 सितंबर क्या है कि 2024 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका जो उद्घाटन है ये केंद्रीय सड़क परिवहन और जो राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, और इन्हीं के साथ जो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने मिलकर किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत में हरित ऊर्जा पहलों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने के लिए एक मंच प्रदान करना। और जो जैव ऊर्जा है ये जैव ऊर्जा साथियों एक ऐसी ऊर्जा है जो कि मरे हुए जीवों, जंतु और पेड़ के अपशिष्ट आदि से जो है ये प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का जो उपयोग है बिजली पैदा करने, ट्रांसपोर्ट आदि में जो है ये किया जाता है। बात करते साथियों हम लोग एक और क्वेश्चन याद रखिएगा यहीं से कि भारत सरकार ने 2025 तक क्या है कि जो पेट्रोल है इसमें 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां से साथियों हम लोग पेरिस पैरालंपिक से संबंधित क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पेरिस पैरालंपिक में क्या है कि अभी भारतीय एथलीट 5 मेडल और लेकर आ गए, और अब भारत के खाते में पदकों की जो संख्या है पेरिस पैरालंपिक में ये 21 हो गई है। तो इसी से संबंधित आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी एथलीट जो शरद कुमार है इन्होंने हाई जंप के T63 वर्ग में कौन सा मेडल हासिल किया है। तो इन्होंने हासिल किया दोस्तों रजत पदक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।
और शरद कंवर की बात करें साथियों, तो इन्होंने कितने मीटर हाई जंप लगाई है, तो 1.88 मीटर। हालांकि साथियों शरद कुमार ने क्या है कि पिछले पैरालंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल ही हासिल किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका पेरिस पैरालंपिक से। कभी एथलीट जो मरियप्पन थंगावेलु है, इन्होंने हाई जंप के T63 वर्ग में कौन सा मेडल हासिल किया है? इन्होंने हासिल किया दोस्तों कांस्य पदक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो साथियों मरियप्पन थंगावेलु है, इन्होंने 1.85 मीटर की हाई जंप लगाई है। और मरियप्पन थंगावेलु लगातार 3 पैरालंपिक में क्या है कि मेडल जीत चुके हैं। इससे पहले साथियों इन्होंने 2016 के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, जबकि 2020 में जीता था इन्होंने सिल्वर मेडल, और 2024 में कौन सा जीते हैं, तो कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जो अजीत सिंह है, इन्होंने पुरुषों की भाला फेंक F46 स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने हासिल किया दोस्तों रजत पदक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो अजीत सिंह है, इन्होंने कितने मीटर भाला फेंककर ये रजत पदक हासिल किया है, तो 65.62 मीटर भाला फेंककर। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जो साथी सुंदर सिंह गुर्जर है, इन्होंने पुरुषों की भाला फेंक F46 स्पर्धा में कौन सा मेडल हासिल किया है? इन्होंने दोस्तों कांस्य पदक हासिल किया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये बात के जो भाला फेंक खिलाड़ी है सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने भी पेरिस पैरालंपिक में पुरुष भाला फेंक F46 स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल कर लिया है। और इन्होंने कितने मीटर भाला फेंककर ये कांस्य पदक जीता है, तो 64.96 मीटर भाला फेंककर। ये आज का साथियों का आखिरी क्वेश्चन है पेरिस पैरालंपिक से कि भाई जो सचिन साजीराव है, इन्होंने पुरुषों की शॉट पुट F46 स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने दोस्तों शॉट पुट के अंदर जीत लिया है, यानी कि गोला फेंक के अंदर। और कितने मीटर, तो पहले तो याद रखिए इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है, जबकि इन्होंने कितने मीटर गोला फेंककर ये मेडल हासिल किया है, तो इन्होंने हासिल किया साथ 16.32 मीटर गोला फेंककर। और पेरिस पैरालंपिक में अब तक जो है भारतीय खिलाड़ियों ने 3 तो जीत लिए गोल्ड मेडल, 8 आ चुके हैं सिल्वर मेडल और 10 आ चुके हैं ब्रॉन्ज मेडल। और अब भारत के खाते में पदकों की जो संख्या है टोटल 21 हो गई है, जो कि पिछले वाले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। ये आज का साथी आपका आखिरी क्वेश्चन है जो कि दिवस से संबंधित है। ये भारत में जो शिक्षक दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है? हर साल दोस्तों जो वर्ल्ड टीचर डे है ये भारत में जो है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों, भारत में जो शिक्षक दिवस है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि भारत के प्रथम तो उपराष्ट्रपति जबकि दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो इनका साथियों जन्म 5 सितंबर 1988 को मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। और उन्हें 1954 के अंदर भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। और 1963 में साथी उन्हें ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट की मानद सदस्यता भी प्रदान की गई है। अब एक बार दोस्तों मैं आपको बाकी के दिवस और रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको 2 सितंबर को पढ़ाया था वर्ल्ड कोकोनट डे, यानी कि विश्व नारियल दिवस। 1 से लेकर मैंने आपको 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक पढ़ाया था, यानी कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। और इसके बाद मैंने आपको 3 सितंबर को नहीं, हाँ 3 सितंबर को ही पढ़ाया था, जो कि मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया, गगनचुंबी इमारत दिवस। ये आज का दोस्तों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारत में पहला 2 दिवसीय जो संयुक्त कमांडर सम्मेलन है ये कहां पर शुरू हुआ है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।